सोचिए उस सुबह के बारे में जब आप नींद से उठते हैं और पहली बार यह महसूस करते हैं कि सालों से जो सपना आपने अपने मन में दबाकर रखा था वह सपना अब सिर्फ उम्मीद नहीं रहा। जिस पक्के घर की तस्वीर आप हर बरसात में, हर तूफान में और हर मजबूरी में अपने दिमाग में बनाते थे, वह तस्वीर अब टूटने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार बात किसी वादे की नहीं बल्कि उस फैसले की है जो देश की सबसे बड़ी सत्ता से निकलकर सीधे आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचने वाला है। यह कोई कहानी नहीं है, न ही कोई राजनीतिक भाषण। यह उस बदलाव की शुरुआत है जिसका इंतजार लाखों परिवार बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आज का यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बरसों तक कच्ची दीवारों के सहारे जिंदगी काटी है, जिनके बच्चों ने बरसात की रातों में टपकती छत के नीचे पढ़ाई की है, जिन्होंने हर बार यही सोचा कि शायद अगली बार कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार हालात वहीं के वहीं रहे। बहुत से लोग यह मान बैठे थे कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में बनती हैं और आम आदमी तक कभी नहीं पहुंचती, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है उसने इस सोच को हिलाकर रख दिया है। देश के सबसे बड़े फैसले जहां लिए जाते हैं उसी जगह से एक ऐसा संदेश निकला है जिसने लाखों परिवारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। सरकार ने उन लोगों को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है जिनके पास आज भी अपना पक्का ठिकाना नहीं है। यह फैसला किसी एक राज्य या एक जिले तक सीमित नहीं है, इसका असर देश के हर कोने में दिखने वाला है। गांव हो या शहर, छोटे कस्बे हों या बड़े महानगर, हर जगह उन लोगों की नजरें अब इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि जिन सूचियों का लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, जिन नामों को लोग बार बार खोज रहे थे, वे सूचियां अब तैयार हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लागू करने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। अब यह सिर्फ कागजों की बात नहीं रही बल्कि जमीन पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर यह सब होगा कैसे और किन लोगों तक यह मदद पहुंचेगी। सरकार ने इस काम के लिए अलग से एक बड़ा बजट तय कर दिया है। यह कोई छोटी राशि नहीं है बल्कि इतनी बड़ी रकम है कि उससे लाखों घरों की नींव रखी जा सके। मकसद बिल्कुल साफ है, जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है उन्हें सिर्फ एक छत नहीं देनी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन देना है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। पैसा सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में भेजा जाएगा जिसके नाम पर घर बनेगा। यह योजना कोई नई नहीं है, इसकी शुरुआत कई साल पहले की गई थी ताकि धीरे धीरे हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन अब जो तेजी दिखाई जा रही है वह पहले से कहीं ज्यादा है। सरकार का साफ कहना है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है, यह इज्जत की बात है, सुरक्षा की बात है और उस भविष्य की बात है जिसमें बच्चों को डर के साए में नहीं जीना पड़े। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि इस योजना का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा कारण है, यह योजना उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आज भी झोपड़ी में रहता है, कच्चे मकान में रह रहा है या किराए के सहारे जिंदगी काट रहा है और उसके नाम पर कहीं भी कोई पक्का मकान दर्ज नहीं है, तो उसके लिए यह मौका बेहद खास हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पहले से पक्का घर है या किसी तरह की संपत्ति उसके नाम पर दर्ज है तो उसके लिए यह रास्ता बंद माना जाएगा। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्या सिर्फ गरीब होना ही काफी है। जवाब है नहीं। सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं। उम्र का एक दायरा तय किया गया है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। परिवार की आय, सामाजिक स्थिति और रहने की हालत को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह सब इसलिए किया गया है ताकि मदद सही हाथों तक पहुंचे और कोई भी गलत तरीके से इसका फायदा ना उठा सके। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि सरकार खुद सब कुछ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी ने पहले कभी आवेदन नहीं किया है तो उसे खुद आगे आना होगा, और जिन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा है उनके लिए यह समय बेहद अहम है। उन्हें यह जांचना होगा कि उनका नाम सूची में है या नहीं। शहरों के लिए व्यवस्था अलग है और गांवों के लिए अलग, लेकिन मकसद सबका एक ही है, हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आपके बैंक खाते में पहली किस्त आएगी, वही रकम जो आपके अपने घर की पहली ईंट बनेगी। यह पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा बल्कि चरणों में दिया जाएगा ताकि घर का निर्माण सही तरीके से हो सके। पहली किस्त सीधे खाते में जाएगी बिना किसी रुकावट के, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अगर बैंक खाता सही नहीं है, कागज अधूरे हैं या पहचान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो पैसा अटक सकता है। इसीलिए यह समय सिर्फ इंतजार करने का नहीं है बल्कि पूरी तरह तैयार रहने का है। अपने कागज जांचिए, बैंक खाते की स्थिति देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मदद मंजूर हो जाती है लेकिन छोटी सी गलती की वजह से पैसा अटक जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कहीं सूचियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं तो कहीं अंतिम जांच चल रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा घर बनने की संभावना जताई जा रही है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखनी होगी कि नाम तभी आएगा जब सारे नियम पूरे होंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यह मौका
मौका आपके हाथ से निकल गया तो क्या आप बाद में पछताना चाहेंगे? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि जानकारी तो थी लेकिन ध्यान नहीं दिया? इसलिए जरूरी है कि हर शर्त को ध्यान से समझा जाए और समय रहते सही कदम उठाया जाए। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। पहचान के लिए वैध पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, चालू मोबाइल नंबर, रहने का प्रमाण और आय से जुड़ा दस्तावेज बेहद जरूरी है। कागज ज्यादा नहीं है, लेकिन इनमें से एक भी अधूरा हुआ तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। बैंक खाते को लेकर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा सीधे खाते में जाएगा, लेकिन खाता सिर्फ होना ही काफी नहीं है। वह चालू होना चाहिए, पहचान से जुड़ा होना चाहिए और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। अगर खाता सही नहीं है तो पैसा मंजूर होने के बाद भी अटक सकता है। अगर देश के नक्शे पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि यह योजना उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर तक हर जगह तैयारियां चल रही हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इसका असर सबसे ज्यादा दिखने वाला है, क्योंकि वहां जरूरतमंदों की संख्या ज्यादा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह मौका शायद दोबारा न आए, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि यह सब कब होगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया किसी बहुत दूर की बात नहीं है। नए साल से पहले ही पहली बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। पहली किस्त इस बात का संकेत होगी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद आगे की मदद भी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। अब एक और जरूरी पहलू है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और बाद में वही सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। वह है जानकारी का सही स्रोत। बहुत से लोग पड़ोसी की बातों पर, रिश्तेदारों की सुनी सुनाई बातों पर या सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी खबरों पर भरोसा कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग या तो गलत फॉर्म भर देते हैं या फिर जरूरी समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। इस योजना में सबसे जरूरी है कि जो भी जानकारी मिले वह सही और आधिकारिक हो, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी आपको इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग खुद को पात्र समझ लेते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि उनके नाम पर पहले से कोई संपत्ति दर्ज है या परिवार में किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान है। ऐसे मामलों में आवेदन अपने आप निरस्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आवेदन करने से पहले परिवार की पूरी स्थिति साफ साफ समझ ली जाए। कहीं ऐसा न हो कि उम्मीद बांध ली जाए और बाद में निराशा हाथ लगे। अब धीरे धीरे यह समझना जरूरी है कि यह मौका हर दिन नहीं आता। बहुत से लोग आज भी सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे, लेकिन जब प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, सूचियां फाइनल हो जाती हैं और पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तब नए नाम जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए अभी का समय सबसे अहम है। यही वह वक्त है जब तैयारी करने वाला आगे जाएगा और लापरवाही करने वाला पीछे रह जाएगा। अब एक बार फिर खुद से सवाल पूछिए, क्या आपके पास सारे जरूरी कागज हैं? क्या आपका बैंक खाता पूरी तरह से चालू है? क्या आपकी पहचान से जुड़ी सारी पुष्टि पूरी हो चुकी है? क्या आपने कभी यह जांचा है कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है? अगर इन सवालों का जवाब अभी तक साफ नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको आज ही कदम उठाने की जरूरत है। देश के कई हिस्सों में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने समय रहते तैयारी कर ली, उनके नाम पहली सूची में आ गए। वहीं बहुत से लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उन्हें बता देगा, लेकिन सिस्टम ऐसे नहीं चलता। यहाँ वही आगे बढ़ता है जो खुद आगे आता है। इसलिए यह वक्त है खुद पर भरोसा करने का और सही जानकारी के साथ सही कदम उठाने का। अब अंतिम बात जिसे मैं आपसे सीधे और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, यह योजना किसी राजनीतिक बहस का विषय नहीं है। यह किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की बात नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा फैसला है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप इस दायरे में आते हैं तो यह आपका अधिकार है, और अधिकार वही पाता है जो जागरूक होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है तो इसे टालिए मत। आज ही अपने कागज देखिए, आज ही अपने खाते की स्थिति जांचिए, आज ही यह पता कीजिए कि आप इस मदद के लिए पात्र हैं या नहीं। क्योंकि जब मौका दरवाजे पर दस्तक देता है, तब अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो वह लौट भी सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है। अगर यह जानकारी आपके लिए जरूरी है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आखिरी तक समझिए, अपने कागज देखिए, अपने खाते की स्थिति जांचिए और समय रहते सही कदम उठाइए, क्योंकि मौका वही काम आता है जो पकड़ा जाए। जो निकल गया वह सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है।